रहने वाली एक महिला बचपन में ही वो वृंदावन जाना शुरू किया। वो बड़ी हो गई, उसकी शादी भी हो गई, लेकिन उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। अब उसको बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने से वो लाचार। फिर वो आखिरी बार वृंदावन गई और कहने लगी कि जरा से देख, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे बस का चलना फिरना नहीं है, इसलिए मैं आखिरी बार आ रही हूँ। तो उसने वहाँ से एक पीतल की मूर्ति खरीदी। पीतल की मूर्ति जो वो खरीद लाई, तो अब वो अपने गला को बच्चे की तरह से मूर्ति को रखती, मिलाती, जुलाती, लगाती और चंदन का टीका बच्चे की तरह ही प्यार करती और बड़ी खुश होती। और इस तरह भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। किशन को लल्ला बने, किशन को लल्ला कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। राम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी। अगर भगतों में लागे, अगर भजनों में लागे, छोड़ दे गाना पानी अगर भक्तों में लागे, छोड़ दे जाना पानी। और प्यार करन वो लागी उनसे, प्यार करन वो लागी उनसे। अपने खुद दबान भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। इतना चाहती थी वो अपने जंगला को गले से लगा के रखे। वो अपने जंगला को गले से लगा कर रखे। पगेटा सजा के रखे, वो लाड़ लड़ा के हमेशा सजा के रखे, वो लाड़ लड़ा के रखे। लेकिन भी वो दिल में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे। और अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बहुत सेवा करती। कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी का दिन आया, माँ की तबीयत खराब हो गई और उसने अपनी बहू से कहा, देख बहू, मेरे लला का सबसे पहले काम होता है तो इसको मिला दे, जुला दे। बहू कंप्यूटर पे काम कर रही थी। बहू, आज जन्माष्टमी का दिन है, देख आज मेरे लला का जन्माष्टमी का दिन है, उसको मिला दे, चंदन का टीका लगा दे और उसको कपड़े पहनाकर तैयार कर दे। इतना सारा काम माँ ने एकदम उसको बहू को बता दिया। बहू ने कहा, माँ मैं बाद में करूँगी, लेकिन माँ ने कहा नहीं, देख बहू, मेरे लला का काम सबसे पहले इस घर में होता है। बहू को काम तो करना था, लेकिन गुस्से में उठी और उसने मूर्ति को धक्के से उठाया, मूर्ति हाथ से छूट गई और वो मूर्ति हाथ से छूटते ही धड़ाम से जमीन पर गिरी।
जैसे ही बुढ़िया की तबीयत तो खराब थी ही, उसके एकदम उसके कानों में आवाज आई धड़ाम जैसी, तो बुढ़िया एकदम घबरा के क्या कहती है, वो अब वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या हाल पुकारे, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या काम हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल बिगड़ कैसे गया रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार दिखाओ। हो गया मुझे भी ना और रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में पलट गए, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। अब बुढ़िया माँ ने शोर मचा दिया, जाओ डॉक्टर को लाओ। उसका लड़का कहने लगा, माँ पागल हो गई है क्या, जो एक पीतल की मूर्ति के लिए मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊं? लोग क्या सोचेंगे कि माँ तो पागल हो ही गई थी, लेकिन बेटा भी पागल हो गया। इस शोरगुल के अंदर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो लोगों ने पूछा, भाई इतना शोर घर में मच रहा है, क्या हुआ? तो लड़का कहने लगा, भाई साहब क्या बताओ, माँ एक पीतल की मूर्ति वृंदावन से लेके आई, वो हाथ से फिसल गई और वो नीचे गिर गई। माँ कहने लगी, इसको चोट लग गई है, इसको डॉक्टर को बुला के लाओ। अब बताओ आप, मैं इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को बुलाऊं, मैं बुला के लाती हूँ तो लोग मुझे क्या समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन बुढ़िया मानने में नहीं आ रही, तो उसमें एक बुजुर्ग था, वो बुजुर्ग कह लगा, देख बेटा झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा तो है नहीं, अगर माँ की यही इच्छा है कि डॉक्टर को बुलाओ, पड़ोस से किसी डॉक्टर को बुला लो। तो समझ गया, अब एक पड़ोस के डॉक्टर को बुला के लाया, तो डॉक्टर की फीस भी वहीं दे दी। तो डॉक्टर को बताया कि फीवर की मूर्ति ऐसे थी और वो ऐसे गिर गई है। तो डॉक्टर भी कहने लगा, फीवर की मूर्ति का क्या होता है? कह रहे नहीं, मेरी माँ को तेरे को खाली समझाना है कि भाई चोट वोट नहीं आई है। देखिए बना, अब वो डॉक्टर ने हाल चाल देखे भी गई। अब वो बुढ़िया माँ से क्या कह रहा है, बड़ा पीतल का मैया ये तेरा थान सलोना, बड़ा पीतल का मैया ये तेरा दान सलोना, बड़ा बेजान है ये दिल मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये तेरा मिट्टी का खिलौना। अरे सारी दुनिया में ढूंढो वह मिट्टी समान नहीं है, सारी दुनिया में ढूंढो कोई दिखा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो सुना नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो सुना नहीं है। और केवल तेरी ममता का ये केवट देखी महिमा काए मूर्ति है बेजान, के बस में भगवान, के बस में भगवान, भगवान, के बस में भगवान। बुढ़िया माँ ने सुना और देखा कि डॉक्टर ने बिना बच्चे का हालचाल देखे बिना मूर्ति के चेहरा तेरा लाल नहीं है। तो वो डॉक्टर से बोली, अरे डॉक्टर तेरी कितनी उम्र हो गई, तू इतना भी नहीं जानता पेशेंट की नब्ज देखी जाए, उसके हालचाल को देखे जाए, तब जाके बोल। तो डॉक्टर ने नब्ज पकड़ी और बोला, दो नब्ज टटोल
टटोल के बोला तेरा ये लाल सही है। कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। मैं वो माथा देख के बोला, वो माथा देख के बोला ये तेरा लाल सही है। ए भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माँ ने ये कहा कि माँ घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा लाल बिल्कुल सही है। तो माँ बोली अरे डॉक्टर हेलो तू इतना भी नहीं जानता कि पेशेंट को कैसे देखा जाता है। नंबर डिलीट हो गया, नंबर है नहीं ठीक याद है। नहीं मैं ना सुबह में ले ऐसा याद सही तो हिलाओ होते बार इतनी हिलाते हो तुम। अब बोलो अभी तो है ही नहीं ना, फोन में सेट लग गया ये ले लो तो टीवी वाले का था वो। या तो दो एक तो